अब लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर विधानसभा के अधिवेशन में गए और वहां पर वो बिना स्पीच दिए वापस आ गए। कन्वेंशन क्या है, परंपरा क्या है? गवर्नर जाते हैं, सरकार की लिखी स्क्रिप्ट स्पीच होती है, उसको पढ़ते हैं और एज इट इज वो पढ़ के वो बाहर आ जाते हैं। 3 बार से लगातार हो रहा है, गवर्नर स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर आ जाते हैं कार्रवाई छोड़ करके। क्यों? पहली बार डीएमके सरकार ने उन पर यह आरोप लगाया कि राज्यपाल के संभाषण में उनकी सरकार को बिना बताए बदलाव कर दिया गया और उस समय भी बहुत हंगामा हुआ था और गवर्नर वहां से चले गए थे। जैसे मैंने आपको कहा, वो सरकार की ही का ही भाषण होता है, गवर्नर ने उसमें अपनी तरफ से कुछ कर दिया, ओमिशन एडिशन, और वो उन्होंने पढ़ दिया, तो उस पर नाराजगी हुई तो बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद पिछले साल गवर्नर ऑफिस से सरकार को यह हिदायत दी गई थी कि परंपरा है कि गवर्नर की भाषण से पहले और उनके भाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा, लेकिन वहां राष्ट्रगान नहीं होता। पहले वहां तमिलनाडु का जो राज्य एंथम, स्टेट एंथम है, वो बजाया जाता है। इससे ये नाराज हो गए। तो पहले भी ये हुआ कि स्टेट एंथम बजा, स्टेट एंथम बजता ही बाहर आ जाते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, स्टेट एंथम बजा, फिर ये बाहर आ गए। अब सरकार क्या आप कहेंगे, भाई ऐसा क्यों कर रही है तमिलनाडु की सरकार? उनका कहना यह है कि हमारी परंपरा यह है कि पहले स्टेट एंथम होता है, उसके बाद स्पीच होती है और स्पीच के बाद नेशनल एंथम होता है। राष्ट्रगान बजता होता है लेकिन वो बाद में होता है। गवर्नर कह रहे हैं दोनों टाइम वही हो। अब जो भी है, इससे एक कोई अच्छी भावना तो नहीं सामने जा रही किसी भी लिहाज से। अब समीर जी इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या गवर्नर सही है या सरकार जो अपनी परंपरा बता रही है वो ठीक है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि तमिल थाई वजतू जो उनका स्टेट गान है वो हमेशा से पहले बजता रहा है। एन रवि के पहले भी ये प्रक्रिया रही है। जबकि एन रवि का ये कहना है कि भाई जब मैं यहाँ गवर्नर बन के आया था और जब मेरा पहला सेशन हुआ था उस समय मैंने पहले बता दिया था कि राष्ट्रगान पहले बजेगा, उसके बाद राज्यगान को आपको बजाना है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच संबंध रहे, और ये पहली बार नहीं है, जब से रवि वहां बनकर गए, राज्य कई बिल उन्होंने लटका के रखे। जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, वहां से जब वो बिल पास करने का आदेश हुआ तब वो बिल को आगे किया गया। तो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके। ये उतने ही खराब स्तर पर पहुंच चुका जिस स्तर पर धनखड़ साहब के और ममता बनर्जी के संबंध पहुंच चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि राज्य के हिसाब से ठीक नहीं कि गवर्नर में और राज्य सरकार में इतना हो। राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर राष्ट्रगान पहले बजेगा, भाई देश पहले है ना, देश के बाद राज्य है, आप राष्ट्रगान पहले बजाइए, उसके बाद राज्यगान बजाइए। अगर गवर्नर इस बात से आपसे कह रहे हैं कि पहले आप राष्ट्रगान को बजाइए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि राज्यगान हमारा बजेगा, तो आप ये बताना चाहते हो कि आपके लिए राज्य पहले, आपको कहीं देश बाद में स्टालिन की कहीं कोई क्षेत्रवाद की रीजनल वाली पॉलिटिक्स वो दिखाई देती है क्या? यही ना, तमिलनाडु की क्षेत्रवाद की राजनीति हमेशा रही है। स्टालिन का बयान वैसा रहा है, उनके बेटे का बयान वैसा रहा है जो अब वहां पर मंत्री बन गए। मुझे लग रहा है कि जानबूझ कर एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई है राज्य की राजनीति को महत्व। हम लोग, मैं तमिलनाडु का नहीं जानता। आप अगर आप अभी याद कीजिए, तुरंत मुझे याद आ रहा है, अभी महाराष्ट्र में ओथ सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री गए थे, उसको आप याद कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर के, गवर्नर के आते ही राष्ट्रगान होता है, गवर्नर शपथ दिलाते हैं, उसके बाद राष्ट्रगान होता है, सभा विसर्जित, कार्यक्रम समाप्त। अब वहां क्या परंपरा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये विवाद नहीं होना चाहिए। स्टेट एंथम भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंथम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों लोगों के बीच में शायद संबंध खराब है, इस वजह से ये काम हो रहा है। नहीं, संबंध खराब का मसला नहीं है, ये सीधे सीधे तमिलनाडु सरकार का देश विरोधी कृत्य है। ये इसको स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप भारत के संविधान के तहत राज्यपाल को एक प्रोटोकॉल होता है, आप सिर्फ वो किसी मतलब शपथ ग्रहण या किसी असेंबली की बात नहीं है, राज्यपाल जहां भी कार्यक्रम में जाएंगे वहां पहले राष्ट्रगान ही होगा, बाद में भी होगा, वो उसी तरह से चलता है। अब सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु नई परंपरा शुरू करना चाहता है या तमिलनाडु पहले से उसी तरह से कर रहा था? और अगर वो कर भी रहा था, राज्यपाल ने कहा कि भाई पहले आप ये करिए। तमिलनाडु ना कहें, मेरे ख्याल से स्टालिन सरकार कहें, स्टालिन सरकार का, हाँ तमिलनाडु ना कहें, स्टालिन सरकार कहें, तो उनको तुरंत ये स्वीकार करना चाहिए था। अभी भी अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये परंपरा है, परंपरा किसी व्यक्ति की, किसी राज्य की, किसी सरकार की नहीं होती। परंपरा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में इस देश के विद्वजनों ने एक संविधान तैयार किया, उस संविधान के तहत सारी परंपराएं, सारे प्रोटोकॉल तय हैं। और अगर राज्यपाल की जो संविधान से जुड़ी हुई प्रोटोकॉल की, चाहे वो शक्तियों के तौर पर हो, चाहे वो परंपरा के तौर पर हो, उसमें राष्ट्रगान लिखा हो, तो सबसे पहले वही होना चाहिए, बाद में वही होना चाहिए। आपको अगर राज्य गीत करना है तो उसको भी आप उसका हिस्सा बना सकते हैं, या राज्यपाल के समय छोड़िए, मुख्यमंत्री जब आते हैं तब कर लीजिए, किसी विधानसभा का सत्र